जय श्री राधे कृष्णा। भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं पुत्रदा एकादशी, जो बहुत ही खास है। सनातन धर्म में परंपरा में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत का सबसे उत्तम माना गया है। जिस एकादशी व्रत को करने से श्री हरि की कृपा, सारे पाप दोष और कष्ट दूर हो जाते हैं, वह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिसंबर के महीने में आने वाली अंत में पड़ने वाली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी है। आइए जानते हैं सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानने के लिए वीडियो को स्किप बिना पूरा देखिए। सनातन परंपरा में विष्णु भगवान जगत का पालनहार माने जाते हैं, जिनकी साधना आराधना करने से हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके मन चाहा वरदान पाने के लिए एकादशी व्रत को अत्यंत ही फलदायी माना गया है। साल की आखिरी एकादशी यानी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब पड़ेगा? सनातन परंपरा में पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का आखिर क्या महत्व होता है? यह एकादशी का व्रत 30 या 31 किस दिन रखा जाएगा? कब पारण होगा? आइए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का सही तारीख, पूजा विधि और धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। श्री हरि की कृपा बरसाने वाली पौष पुत्रदा एकादशी व्रत इस साल 30 और 31 दिसंबर 2 दिन मनाया जाएगा। स्मार्थ जहां इस व्रत को 30 तारीख को रखेंगे, वहीं वैष्णव परंपरा को मानने वाले इस व्रत को 31 दिसंबर को रखेंगे। पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 30 दिसंबर 2025 को प्रातःकाल 7:50 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 31 दिसंबर को 2025 प्रातःकाल 5 बजे समाप्त होगी। इस तरह ग्रस्त एकादशी का 30 दिसंबर का व्रत रखेंगे और उन्हें व्रत का पारण अगले दिन 31 दिसंबर को दोपहर को करना पड़ेगा। इसी बीच वैष्णव परंपरा को मानने वाले 31 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे। वे अगले दिन 1 जनवरी को प्रातःकाल इस व्रत का पारण करेंगे। लेकिन सूर्य उदय के अनुसार हमें जो व्रत रखना चाहिए 31 तारीख को ही रखना चाहिए, क्योंकि 30 दिसंबर को जो एकादशी हमें मिल रही है वो 7:50 पर मिल रही है और सूर्य उदय एक उससे पहले ही हो जाएगा। ना तो वो हमें ब्रह्म मुहूर्त में मिल रही है, ना हमें सूर्योदय में मिल रही है। तो 31 दिसंबर को ही हमें 31 दिसंबर 2025 को ही व्रत रखना चाहिए। वैष्णव धर्म हो चाहे गृहस्थ जीवन हो, व्रत वही जो उत्तम हो और जिससे हमें शुभ फल की प्राप्ति होती हो। आइए अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा व्रत विधि। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने का प्रयास करना चाहिए। तन और मन से पवित्र होने के बाद एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की हल्दी, चंदन, केसर आदि का तिलक लगाकर फल, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। एकादशी व्रत की पूजा में श्री हरि विष्णु की कथा को पढ़ने, सुनने और बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का गुणगान करने पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा का पाठ करना चाहिए। पूजा के अंत में श्री हरि की आरती करें तथा अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद बांटने के साथ बादसवम भी इस प्रसाद का सेवन करना चाहिए। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं। वह नियम हमें दशमी से ही शुरू होते हैं। जो एकादशी व्रत है वह 3 दिवसीय व्रत माना जाता है। दशमी से शुरू होता है और द्वादशी पर ही पारण के साथ यह संपूर्ण होता है। दशमी के दिन हमें सूर्यास्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप सूर्यास्त के बाद भोजन करना चाहते हैं, आपका ऐसा वर्किंग टाइम है, तो आप फलाहार ही करें, कुट्टू से बना हुआ भोजन करें या फलाहार दूध का सेवन आप करें। दशमी वाले दिन हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन एकादशी के दिन हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके और फिर भगवान विष्णु हरि की पूजा करें। आपके घर में जो भी भगवान विष्णु के साली विग्रह हैं, मतलब लड्डू गोपाल जी हैं, जुगल सरकार की जोड़ी हैं, तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए और फिर उन्हें पीले वस्त्र, पीले भोग, पीले फूली अर्पण कीजिए और फिर कथा पढ़िए एकादशी की और इस तरह आप अपनी पूजा पाठ संपन्न कीजिए। फिर पूरी एकाग्रता मन के साथ आप संपूर्ण सारा दिन भगवान का भजन या मन में ही चलते फिरते, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप माला लेकर जाप करें, तो आप चलते फिरते
भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण, जो भी आप सहज अपने मन से, आपको सहजता से आपका मन पर जो आपकी जुबान पर मंत्र चढ़ जाए, जो भी आपका नारायण भगवान का नाम चढ़ जाए, आप उसे जपते जपते पूरे दिन आप ऐसे अपने बिता सकते हैं। और एकादशी में रात्रि जागरण का बहुत ही महत्व है। रात्रि आप पूरी रात जागरण नहीं कर सकते हैं तो 10 या 11 बजे तक आप भगवान के कीर्तन में अपना समय व्यतीत करिए और उसके बाद सुबह उठकर द्वादशी पर टाइम से जो भी शुभ मुहूर्त है उसमें आप अपने पारण कीजिए। और पारण करने से पहले आप ब्राह्मण भोज अवश्य निकालिए। या तो आप ब्राह्मण देवता के लिए भोजन बनाकर अपने घर पर बुलाकर भी उन्हें निमंत्रण करके भोजन जिमा सकते हैं, या आप फिर मंदिर में भी भिजवा सकते हैं। और अगर आप इतनी सुबह नहीं कर सकते तो आप सूखा सीधा आटा, दाल, चीनी, फल और उसमें दक्षिणा ये सब रखकर आप मंदिर में पहुंचा सकते हैं। आइए अब जानते हैं पारण का सही समय। जो लोग 30 दिसंबर को व्रत करेंगे वह जो पारण है अगले दिन 31 दिसंबर 2025 को दोपहर को 1:26 से लेकर 3:31 तक पारण होगा। वहीं जो लोग 31 दिसंबर को एकादशी का व्रत करेंगे उनका जो पारण का समय होगा 1 जनवरी 2026 को 7:14 से लेकर 9:18 कर सुबह को इस बीच पारण कर सकेंगे। तो आप व्रत जब भी करें तो पारण हमेशा शुभ समय पर ही करना चाहिए। और एक बार मैं फिर लास्ट में आपको कहूँगी कि व्रत जो है उत्तम 31 दिसंबर का ही है। 31 दिसंबर को ही हमें व्रत रखना चाहिए। आपको जानकारी कैसी लगी है? जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। औरों के साथ भी जानकारी को साझा करें ताकि और भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। हमारी चैनल पर सभी कथा एकादशी की प्रस्तुत होती है। कथा सुनने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री राधे राधे।